किसी ने मुझसे पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है। मैंने मुस्कुराकर कहा समय। यकीन मानिए, ना इंसान बुरा ना भगवान बुरा, ना आप बुरे ना हम बुरे, ना आप अच्छे ना हम अच्छे, ना ये संसार अच्छा। सिर्फ अच्छा और बुरा तो समय होता है। कोई इंसान कभी बेवफा नहीं होता, उसका वक्त अच्छा और बुरा होता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन और सुबह की राम राम। ओए होए, कैसा है मेरा ये फेसबुक परिवार। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। उम्मीद है कि सावन का पावन महीना अच्छे से जा रहा होगा आपका। और 9 अगस्त को सावन संपूर्ण हो रहा है। और 9 अगस्त को जब सावन संपूर्ण हो रहा है, अगस्त का महीना 8वां महीना होता है। पता ही नहीं चला 2025 के 8 महीने कैसे बीत गए। उफ उफ, जल्दी जाए ये साल 2025 तो ज़्यादा बेहतर है। राखी विद राशि, राशि विद राखी। चलिए शुरू करते हैं। और अगस्त के महीने में मीन राशि का क्या हाल है, मैं आपसे बात करने वाली हूँ। मीन राशि जिसमें शनि देव गोचर कर रहे हैं और काल पुरुष की 12वीं राशि है। और जब भी शनि 12वीं राशि में होते हैं तो युग बदलता है। जब भी शनि मीन राशि में होते हैं और वक्री हों, जो कि वो 13 जुलाई को वक्री हो गए हैं, तो दुनिया के अंदर बड़ी ज़बरदस्त उथल पुथल होती है। और हर रोज़ आप अपनी ज़िंदगी में उथल पुथल देख ही रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है। अगस्त के महीने की शुरुआत में आपको दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की बजाय खुद के लक्ष्यों पर फोकस करना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। यदि आप इस दौरान लोगों के साथ उलझेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। लोगों के साथ उलझने की बजाय अपने काम में समय लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त शनि भी आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि की सारसती का दूसरा चरण चल रहा है मीन राशि। साथ साथ ये याद रखिए कि शनि इस वक्त वक्री हैं, तो आपको निश्चय रूप से मनचाही सफलता मिलेगी। और महीने की शुरुआत में कुछ मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिसमें आप अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं और बजट जो है वो गड़बड़ा सकता है। अगस्त के महीने के दूसरे हफ्ते में घर में किसी बुजुर्ग महिला की सेहत को लेके चिंता रहेगी। वो दादा दादी नाना नानी हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं। मैं वैसे भी आपको लगातार 2025 में बोल रही हूँ कि घर के बुजुर्गों के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में भी कुछ काम काज को लेके अतिरिक्त मतलब उम्मीद से ज़्यादा बोझ आपको उठाना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको कई प्रयास करने पड़ सकते हैं और आपका मन परेशान हो सकता है। हाथ पैर कमर कंधों में दर्द हो सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस महीने के मध्य में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। बाद में दोस्त मित्रों और शुभचिंतकों की मदद से कारोबार आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले से जुड़े हैं तो परेशान चल सकते हैं और उसमें आपकी हार भी हो सकती है, या आपको कोई ऐसा फैसला सुनना हो सकता है जिससे आपका दिल दुखी हो जाए। तो आपको राहत मिल सकती है, लेकिन कैसे? हनुमान जी की पूजा करने से। अगर आप छात्र हैं और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन अगर आप काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने और फालतू के फ़ोन की गॉसिप्स में अपना समय बर्बाद ना करें। उच्च शिक्षा के लिए समय अच्छा है और नए दोस्त बनेंगे, नए लोगों से शुरुआत और मुलाकात होगी, लेकिन इनमें से कुछ लोग आपको धोखा भी देंगे। महीने की शुरुआत में आपको मन सामाजिक कार्यों में खूब रमेगा, और रमेगा भी क्योंकि भाई बहनों का संबंध और भाई बहनों का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध आमतौर पर अच्छे ही रहेंगे। विवाहित लोगों के जीवन में सुखमय बना रहेगा। महीने के बीच में जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ या अपने लवर के साथ आपको हंसी खुशी समय बिताने का मौका मिलेगा और कोई छोटी मोटी यात्रा भी होगी। प्रतिदिन आप हनुमान जी की पूजा करें और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको शनिवार के शनिवार जाकर पीपल के पेड़ पर चीनी डालकर आनी है और शनिवार के शनिवार पीपल के पेड़ पर चौमुखी सरसों के तेल का दिया जलाना है। कन्याओं की पूजा बहुत करनी है। लाल रंग की मिठाई खाएं और गरीबों में बांटें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि आप संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम बुधवार के दिन आप कुछ उपाय ज़रूर करें। बुधवार वाले दिन आप मंदिर में जाकर भगवान को पान का भोग लगाएं, चाहे वो महादेव को पान का भोग लगाएं, चाहे हनुमान जी को लगाएं, चाहे गणेश जी को लगाएं। मांस, मदिरा, अंडा इत्यादि, शराब, इन सब से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि मीन राशि वालों आप भूल नहीं सकते कि शनि की सारसती का आपका दूसरा चरण चल रहा है और ये बड़ा ही खतरनाक चरण है, जिसमें आप थोड़े से आलसी रहेंगे, या तो ओवर पैसे खर्च देंगे और पैसे ज़्यादा खर्चने की वजह से आप पर दबाव आएगा। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल इतने हो जाएंगे, फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा, फिर आप आलसी रहेंगे।
या कहीं किसी खास रिश्ते पर शक कर कर बेवजह उलझेंगे और रिश्तों को खराब करेंगे। मिला जुला कर जब शनि 12वीं राशि के अंदर बैठा हुआ हो तो इंसान को सोच समझ कर ही अपने जीवन के कार्य करने चाहिए। एक बात आपसे और कहना चाहूँगी, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मछलियों को खाना दे, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और ज़िंदगी को राहत मिलेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो यकीन मानिए मीन राशि वालों, यहीं पर शनि की राहत, शनि को राहत दिलाने के लिए चतुर्मास में मैं जो उपाय बता रही हूँ वो सिर्फ यहीं मिल सकते हैं। तो अगर आप मुझे इस वक्त फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, प्यार दीजिए और कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी लिखिए, क्योंकि माँ जहाँ होती है वहाँ सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है और रेमेडीज़ जो होती है ना पावरफुल हो जाती हैं। और अगर आप मुझे इस वक्त बिलीव इन कर्मा पर देख रहे हैं तो कर्मों पर बिलीव कीजिए, और अगर आप मुझे देख रहे हैं और आपको मेरी बात समझ में आ रही है तब तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो बनता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। ओए होए, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।